वेल रेसलमेनिया 25 पे वीडियो बनाना सेंस इसीलिए बनाता है बिकॉज रेसलमेनिया 38 जो आने वाली है वो भी सितारा फ्रॉम पिटारा रेसलमेनिया, 25 वाला भी सितारा फ्रॉम पिटारा रेसलमेनिया थी। तो ये सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं 3DX चेतना। एंड इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने तो अपने पुराने चैनल पे जाके देखा कि देखो मैंने रेसलमेनिया 25 की वीडियो कहीं बना तो नहीं दी, क्योंकि मैंने पिछले से पिछले साल रेसलमेनिया की ओल्ड वीडियोस पे रीलिविंग वाली वीडियोस बनाई थी। तो मैंने चेक किया तो पता चला मैंने रेसलमेनिया 17, 18, रेसलमेनिया 24 एंड रेसलमेनिया 31 पे वीडियोस बना रखी थी। सो आई थिंक इट वाज अ ग्रेट थिंग कि मैंने नहीं बना रखी थी ये वाली, क्योंकि ये वाली रेसलमेनिया भी ये वाली रेसलमेनिया भी हमें टेक्सास में देखने को मिली थी, और जो अभी आने वाली है वो भी टेक्सास में। तो काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज थी। एंड ग्रोइंग अप एज अ चाइल्ड आई थिंक वन ऑफ माई फेवरेट रेसलमेनियाज थी। आई नो कि अब जब लुक बैक करते हो तो आपको पता चलता है कि अरे यार ठीक है, बट जब आप बच्चे होते हो और उस टाइम पे जो आपके इवेंट्स हो रहे होते हैं वो आपके लिए कुछ अलग दिल में जगह रखते हैं। तो क्या क्या किसी चीज़ के लिए मैं एक्साइटेड होंगे नहीं, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो हमें मैचेस देखने को मिले, सबसे पहली बात तो उस टाइम पे रेसलमेनिया जो देखने को मिलती थी ना, वो बड़े नसीब से देखने को मिलती थी। मतलब ऐसे ही नहीं आप तो आज लाइव देख रहे हो भाई, उस टाइम पे पता है मैं आपको बताता हूँ क्या होता था। सो फॉर एग्जांपल रेसलमेनिया से पहले की रॉ और स्मैकडाउन है वो तो हमने देख ली, ठीक है, रॉ आ गई, स्मैकडाउन आ गई। फिर जो रेसलमेनिया आनी थी वो संडे को नहीं आती, डायरेक्ट हम अगले हफ्ते में पहुंचते हैं, रॉ और स्मैकडाउन देखते हैं, जो कि रेसलमेनिया के बाद की रॉ और स्मैकडाउन होती है। और हमें उसमें पता चल जाता था कि रिजल्ट क्या आता है। अभी मेरे को ये नहीं पता कि कहीं मेरे से टाइमिंग मिस हो जा रही थी या क्या हो रही थी, बट कुछ भाई साहब 2-3 साल तो ऐसे ही गई है मेरे, जिसमें वो रिजल्ट दिखाते थे। और फिर भी हमें मजा आता था कि चलो इस संडे को देख लेंगे, क्योंकि फिर वो उस रॉ और स्मैकडाउन के बाद दिखाई जाती थी हमें संडे को पेपर व्यू। और फिर एक तो टाइम ऐसा कर दिया था उन्होंने कि वो वेडनेसडे को दिखाते थे, थर्सडे को रॉ, फ्राइडे को स्मैकडाउन, और उसके पहले वो वेडनेसडे को दिखा देते थे। तो वो फिर भी ठीक था मेरे हिसाब से। तो हाँ, ये तो थी कुछ नॉस्टैल्जिया वाली बातें। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैचेस। जो मनी इन द बैंक लैडर मैच था, मेरे को याद है इस मैच से पता नहीं मेरे को वो चीजें याद आती है कि मैंने अपने दोस्त को बता रखा था कि पता नहीं कुछ तो ऐसा था कि मैंने बोल रखा था कि यार मेरे ना स्काई स्पोर्ट्स आता है और उसमें ना WWE पहले ही आ जाती है। मतलब जब आप बच्चे होते हो आप कुछ भी फेंकते हो, तो मैंने ये बोला था कि मेरे वहां पे पहले ही आ जाती है। तो उसने मेरे से यही वाले मैच का रिजल्ट पूछा, अच्छा बता कि मनी इन द बैंक लैडर मैच कौन जीता। मैंने बोला कि मेरे को पता है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। मतलब मैं भी फुल मजे में कि भैया अगर गलत निकल गया तो कहीं पता चले पोपट हो जाएगा। तो उसने बोला अच्छा ये बता कि फिनले था क्या। तो मैंने हाँ बोल दिया। वो तो अच्छा हुआ कि बाद में उसने कुछ पूछताछ करी नहीं कि अबे तू तो फिनले कह रहा था, अबे बच्चे थे भूल गए क्या बोला किसने बोला, बट मेरे को याद थी वो चीज। फिनले नहीं जीता था, सीएम पंक ने मनी इन द बैंक दोबारा से जीता। उसके पहले ईयर में भी सीएम पंक ने जीता, उस ईयर में भी सीएम पंक ने ही जीता। एंड पता नहीं क्यों ये मैच मेरे लिए कुछ ज्यादा ही स्पेशल लग रहा था। मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि अरे भाई साहब इस मैच से कुछ बड़ी ही भयानक चीज निकल के देखने को मिलेगी, जो कि इवेंचुअली हुई भी जब सीएम पंक ने कैश इन किया। मुझे क्या पता था कि मेरी ही थाली में छेद करेगा सीएम पंक। मतलब शुरू में तो हम खुश हुए कि अरे चलो सीएम पंक अच्छा हुआ। और जो हमारे क्लास में 2-3 पिक्स जो सबसे ज्यादा फेमस हुई थी, एक तो एमवीपी पिक करा था लोगों ने, और एक क्रिश्चियन और एक फिनले, ये 3 चल रहे थे। सीएम पंक आउट ऑफ नोवेयर वन द मैच। तो आई थिंक इससे रिलेटेड मेरे को इतनी चीजें याद है। एंड पर्सनली स्पीकिंग वो जो 2 बैक टू बैक मनी इन द बैंक का कॉन्सेप्ट जितवाया ना सीएम पंक, आई थिंक इट वाज फैंटास्टिक, क्योंकि कंसिडरिंग किस तरह का कैश इन हुआ, आई थिंक इट वाज वर्थ इट। नेक्स्ट आया मिस रेसलमेनिया बैटल रॉयल। ये मेरे को ऐसा उतना याद नहीं है, मेरे को सिर्फ लास्ट का क्राउनिंग मोमेंट वाला सीन याद है कि किस तरह से सेंटिना मेरेला को क्राउन जितवा दिया गया था। बस मेरे को इतना पता है, उसके अलावा कुछ आइडिया नहीं है। और उसके बाद तो शायद से इनकी राइवलरी भी चली थी सेंटिना और विकी गरेरो की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ ऐसा ही कुछ रहा होगा। और मतलब जो वो क्राउन था शायद उसके लिए भी बैटल हुआ था। बट एनीवेज फिर आया क्रिस जेरिको वर्सेस द लेजेंड्स के बीच हैंडीकैप एलिमिनेशन मैच देखने को मिला था, जिसमें मेरे को जहां तक पता है ये ना शुरुआत हुई थी जब क्रिस जेरिको ने बेइज्जती करनी शुरू कर दी थी रिक फ्लेयर और इन सब की। मेरे को उतना डिटेल्स तो पता नहीं है, बट मेरे को पता है कि क्रिस जेरिको और कोफी का मैच हुआ था मनी इन द बैंक क्वालिफायर के लिए, जिसमें क्रिस जेरिको को हरवा दिया। आई डोंट नो रिक फ्लेयर था या कौन था उसने, तो जिसके चलते हमें ये मैच देखने को मिला। जिमी स्नूका, रिकी स्टीमबोट, रॉडी पाइपर और रिक फ्लेयर,
रिक फ्लेयर तो खैर लड़े नहीं थे, वो सिर्फ बैठे थे क्योंकि उनकी डिसरिस्पेक्ट हो जाती है ना कि भैया तुम तो क्या आए थे पिछली रेसलमेनिया में, तुम रिटायर हो रहे अब तुम लड़ने आ गए, ये तो गलत है। क्रिस जेरिको ने बहुत कूटा एंड आई थिंक इसमें हमें कुछ सेलिब्रिटी की भी इंटरफेरेंस देखने को मिली थी। अगेन मेरे को बहुत धुंधली यादें आ रही है, बट इतना तो पता है कि क्रिस जेरिको ने मैच जीत लिया था। बट इट वॉज अ ट्रीट टू सी रॉडी पाइपर रेसलिंग मैन, इट वॉज ग्रेट। अगला आया मैट हार्डी वर्सेस जेफ हार्डी का। भाई मेरा खून खोलता था उस टाइम पे मैट हार्डी को देख के, भाई ये बंदे ने कैसे रॉयल रंबल में जेफ हार्डी को चैंपियनशिप हरवाई, अबे तू होता कौन है। मतलब मैं तो ये कहता था कि जेफ हार्डी तेरे से बेटर है, क्यों? क्योंकि जेफ हार्डी के पास जो चैंपियनशिप थी वो गोल्ड की थी और तेरे पास जो थी वो सिल्वर की थी, तो अपनी औकात में रहे। सिल्वर मतलब वो ECW चैंपियनशिप जो थी ना, तो मेरे को लगता था कि ये चैंपियनशिप छोटी है तो वहीं पे रहो। और मेरा जो ये गुब्बारा था ये फोड़ दिया भाई रेसलमेनिया 25 में, जब जेफ हार्डी पहली बात तो हाई रिस्क लेता है बंदा, जब पता है रेसलमेनिया में इतना गंदा ट्रैक रिकॉर्ड है तो मत लो ना भाई, गंदे हाई रिस्क लिए। मुझे तो लगता नहीं कि एक भी उनका हाई रिस्क वाला मूव था जो उनका परफेक्टली एग्जीक्यूट हुआ। एक तो जो साइड में टेबल्स पर जंप मारी थी वो भी फेल हुआ, एंड देन सबसे लंबा लैडर से जो कूदा था उस पे भी अपने पिछवाड़े पे ठुकवा दिया। एंड देन मैट हार्डी ने जो चेयर के अंदर फंसा के ट्विस्ट ऑफ फेट मारा, वो तो आज तक दिमाग में मेरे गूंजता है। वो एक्सट्रीम रूल्स मैच मेरे हिसाब से बहुत अच्छा था when it comes to match thing, कि हाँ मेमोरेबल भी रहा एंड ऑल ऑफ दैट, बट एज अ फैन आई हेटेड इट। इट वॉज जस्ट लाइक कि हाँ जैसे अभी रोमन रेंस के फैंस नहीं नाराज हो जाते जब रोमन रेंस हार जाता है या कुछ हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही सीन मेरा जेफ हार्डी के साथ था। रे मिस्टीरियो वर्सेस JBL के बीच देखने को मिला था मैच, जो कि बहुत ही फनी मैच था। रे मिस्टीरियो ने भाई इतनी भयंकर एंट्रेंस करी, किसका, जोकर का है ना, जोकर का वो अटायर लेके आए थे भाई। हम लोग तो उस टाइम पे कंफ्यूज हो गए भाई ये रे मिस्टीरियो ने अपना मुंह छोटा कैसे कर लिया, क्योंकि वो इस तरह का मेकअप हो रखा था ना, ऐसा लग रहा था कि रे मिस्टीरियो का मुंह बहुत छोटा हो गया और नीचे से गर्दन शुरू हो गई, जबकि वो मेकअप था, वट एवर दैट इज, ठीक है। पता नहीं 18 या 20 सेकंड के अंदर रे मिस्टीरियो ने JBL को हराया और JBL को क्विट करवाया। इसके बारे में हमने बहुत बार बात करी है, बट ये इंटरकॉन्टिनेंटल विक्ट्री रे मिस्टीरियो के लिए मेरे हिसाब से बहुत मेमोरेबल रहेगी। JBL ने आई थिंक रिसेंटली इसके बारे में बताया था कि एडी गरेरो की मेरे लिए बहुत रिस्पेक्ट थी, एंड मेरे को लगता है कि शायद दिस वाज वन ऑफ द रीजंस कि मैंने अपना लास्ट मैच रे मिस्टीरियो के अगेंस्ट चूज किया, बिकॉज रे मिस्टीरियो भी काफी क्लोज थे एडी के। तो आई थिंक ये बैक स्टेज इनके इमोशंस रहे होंगे, बट फ्रंट पे जो इमोशंस थे वो तो लोग खुश हो गए थे, भाई साहब जेफ हार्डी हार गया कोई बात नहीं, लेकिन JBL गया, अरे बहुत ही बढ़िया हुआ। लेकिन ये ट्रेड मेरे को समझ में नहीं आया, तुम लोग मेरे को JBL को क्विट करने को दे रहे हो इन द प्लेस ऑफ जेफ हार्डी विनिंग, भाई बहुत गंदा ट्रेड हुआ है। तो देन आया अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल्स, सिंगल्स मैच विदाउट द चैंपियनशिप, विदाउट एनी स्टिपुलेशन, बट आउटशाइंड एवरी अदर मैच। मतलब उनको भी शायद पता चल गया था उसी टाइम पे, एग्जैक्ट मोमेंट पे, कि वो मैच कितना स्पेशल हुआ है, बिकॉज उसके बाद की जो ECW या WWE सुपरस्टार्स का जो शो था उनमें से किसी एक में मेरे को याद है ये वाला मैच दिखाना शुरू कर दिया था, और मैंने ट्यूशन छोड़ दिया। मैंने कहा पापा आज का ट्यूशन है 5 बजे से, जबकि था 4 बजे, और फिर बाद में जो डांट पड़ी है, बट मैंने कहा इट वाज वर्थ इट। आई डोंट नो कि आप लोगों के साथ भी होता है या नहीं, जो अभी WWE देखनी शुरू करिए, कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि सेथ रॉलिंस का कोई मैच है और वो काफ़ी समर स्लैम टाइप का मैच है, और उसके जो भी चीज़ें हुई है वो आपको याद रहती है। मतलब हमें तो अब याद नहीं रहती क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है WWE को देखते हुए, तो बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है, बट जो इस बचपन में देखनी शुरू करी थी आई थिंक वो बहुत ही क्लियर याद रहती है। अभी भी याद है किस तरह से शॉन माइकल्स टर्न बकल से कूदते हैं, फ्लिप मारते हैं और उसी को अंडरटेकर टोम स्टोन में कन्वर्ट कर देते हैं। आई थिंक दैट वाज अमेजिंग। उस मैच को तो मेरे को लगता है कि उस टाइम पे अगर हमें 5 स्टार का ना भी पता होता ना तो भी हम 5 स्टार दे देते। इट वाज दैट गुड। आई डोंट नो कि मैं इसके बारे में बात ही क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हम सबको पता है इस मैच के बारे में। देन 2 मैचेस है चैंपियनशिप के। नंबर 1 वाज जॉन सीना वर्सेस बिग शो वर्सेस एज। ट्रिपल थ्रेट मैच था वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए, एंड ऑफ कोर्स वी वर रूटिंग फॉर जॉन सीना। मतलब मुझे तो लगता है पूरा इंडिया ही जॉन सीना को रूट कर रहा था। बिग शो और एज का अलग ही सीन शुरू हो चुका था। पहले हमें डर लगता था कि यार बिग शो और एज एक साथ मिलके मारेंगे, फिर इनके बीच भी जॉन सीना ने दरार डलवा दी जब सीसीटीवी की फुटेज दिखवाई कि बिग शो जो है एज की वाइफ विकी गरेरो को किस कर रहे थे। उसके बाद तो जो मजा आया है स्टोरी में, ऐसा लगा कि हाँ ये हुई ना बात। मतलब स्टोरी वाइज मेरे को लगता है कि जॉन सीना बिग शो और एज की बहुत अच्छी थी, और ये मेन इवेंट नहीं था। ये मेरे लिए शॉकर था बिकॉज मेरे को लगा था कि ये वाला मेन इवेंट होगा, स्पेशली इसमें 3 सुपरस्टार्स जो थे। और इसके लिए जो बातें हुई बाद में भाई साहब स्कूल में कि ओ भाई साहब तूने देखा जॉन सीना ने कैसे बिग शो और एज को उठा लिया था, ओ हो।
आई थिंक वो और भी ज्यादा बढ़िया एग्जीक्यूट हो जाता अगर वो 2-3 सेकंड के लिए और होल्ड कर लेते। वो बहुत ही जल्दी मेरे को लगता है कि आई थिंक एज पता नहीं डर गए होंगे या क्या हुआ होगा, आई थिंक और भी ज्यादा होल्ड हो सकता था। बट हाँ, जॉन सीना ने यहाँ पे चैंपियनशिप जीत के हमको एक अच्छा रेसलमेनिया मोमेंट दिया। एंड देन अगेन ट्रिपल एच वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मेन इवेंट आया। और ऑफ कोर्स अगर ट्रिपल एच यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाते या फिर कोई भी ऐसी चीजें हो जाती तो वो चैंपियनशिप हार जाते। एंड आई एम लाइक भाई तुम लोग ट्रिपल एच के लिए स्टिपुलेशन रख रहे हो, ये रैंडी ऑर्टन के लिए रखनी चाहिए थी। इसके पहले जो 2008 में एलिमिनेशन चेंबर या नो वे आउट जो हुआ था उसमें हमने देखा था रैंडी ऑर्टन ने रेफरी को ही मार दिया था, वो भी जानबूझ के, ताकि मैच हार जाए लेकिन चैंपियनशिप रहे। बट हाँ, ये मैच एज सच मेरे को लगता है कि उतना इंटरेस्टिंग नहीं था। हालांकि हमारा बस ये था कि रैंडी ऑर्टन की पंट किक ना पड़े, क्योंकि पंट किक का उस टाइम पे बहुत बुखार चढ़ रखा था लोगों को कि भाई साहब अगर पंट किक पड़ी तो 6 महीने के लिए बंदा आउट। तो हम बस यही प्रे कर रहे थे कि ना हो। और इनफैक्ट एक मोमेंट भी आया था लेकिन उसको काउंटर किया एंड देन पेडिग्री एंड इट्स ऑल ओवर। तो आई थिंक ओवरऑल रेसलमेनिया 25 लाइक एज अ फैन मेरे हिसाब से मेरे को तो बहुत ही अच्छी लगी थी। और जिस तरह से मैंने आपको बताया, आपको पता चल ही गया होगा कि मेरे को ऐसा कोई भी मैच नहीं लगा जो कि बहुत ही बेकार लगा हो। इवन जेरिको वर्सेस जो लेजेंड्स वाला मैच था उसमें भी मेरे को इंटरेस्ट था। और अगर मेरे को इसको एज अ चाइल्ड की तरह मेरे को इसको रेट करना होगा ना, मैं इसको 5 में से 5 स्टार भी दे दूंगा। तो ये था रेसलमेनिया 25 का मेरी तरफ से रिव्यू जो कि मैंने देखा था फर्स्ट टाइम। साथ ही साथ कमेंट्स में लिखकर ये भी बताना कि क्या आपने भी उस टाइम पे नोटिस किया था ऐसा कि मतलब पेपर व्यू जो है वो बाद में आता था और उसके पहले ऐसे दिखाते थे जैसे सीएम पंक ने मान लो जीटीएस मार दिया, जीटीएस मारते हुए दिखाया एक क्लिप एंड देन ब्लैक स्क्रीन हो गई और फिर ऐसे आवाज आती थी 1 2 3 एंड जैसे ब्लैक स्क्रीन हटती थी हमें पता चलता था ओ माय गॉड सीएम पंक इज द विनर। अगर आपको भी ये चीज याद है तो प्लीज कमेंट्स में लिखकर बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो और साथ ही साथ स्टार भी दो, क्योंकि बहुत स्टार देख लिया यार। एक तरफ स्टारडस्ट आ रहा है, एक तरफ रेसलमेनिया आ रही है स्टार वाली, हद है यार। ऑल एलीट रेसलिंग फैंस के आंसू देख रहा हूँ, वो भी ड्रॉप्स की जगह स्टार्स बन के निकल रहे हैं। लाइक भाई तुम तो कुछ ज्यादा ही। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने आरकेओ था लगाया, फ्राइडेज को इसने आरकेओ